हम बात कर रहे हैं 12 खड़ी के बारे में। आगे की क्लास में मैंने इसके ऊपर का बता दिया है 12 खड़ी। इस क्लास में हम इसके नीचे की बताने की कोशिश करेंगे। 12 खड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश पढ़ने और लिखने और समझने के लिए। तो अगर आपको इसमें डाउट है तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। झा, झा, झा से क्या बनता है? JH। ठीक है, JH मतलब झा। समझ में आया? अगर जहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, ये देखिए जहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है तो JH के बाद में ए लगाएंगे। ठीक है, क्या हो गया? झा, झा। झी, झी मतलब जहाँ पे छोटी की मात्रा है और छोटी मात्रा के लिए हमेशा आई का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? झी, झी मतलब जहाँ पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? ये देखिए झू, झू मतलब कि जैसे बोल मैं रहा हूँ ना, इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है। ऐसे ही पढ़ना है। अगर जैसे छोटा ऊ लगा हुआ है तो उसको जल्दी से पढ़ेंगे। झू, झू तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में हमेशा यू का प्रयोग किया जाता है छोटा ऊ की मात्रा के लिए। आगे देखिए झू, झू यहाँ पर जहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हमेशा डबल ओ का प्रयोग करते हैं। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ए यू लगाना है या ओ यू लगाना है, आपको सीधा सीधा डबल ओ लगाना है। समझ में आया? आगे देखिए कई वर्ड में थोड़ा डिफरेंस हो सकते हैं, वो मैं आपका डिफरेंस अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप देखिए डबल ओ मतलब बड़ा ओ की मात्रा। ठीक है, ये देखिए झे, झे पे मतलब कि झे कैसे हुआ? जहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा के लिए हमेशा ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ई। आगे देखिए झय, झय मतलब जहाँ पे आई की मात्रा लगी हुई है और आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए झो, झो जहाँ पे ओ की मात्रा लगी हुई है और ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करते हैं। GH से मतलब JH से झा हो गया और ओ उसकी मात्रा के लिए लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए झौ, झौ मतलब कि जहाँ पे औ की मात्रा लगी हुई है, औ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? AU लगाएंगे। समझ में आया? यहाँ पे ध्यान देते रहना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन आपको होगी। AU, AU से क्या होता है? बड़ा औ की मात्रा लगती है। ठीक है, और JS से तो झा हो ही गया। समझ में आया? झन, झन मतलब यहाँ पर देखिए झा के साथ में ना की ध्वनि आ रही है क्योंकि ऊपर बिंदी है, तो क्या पढ़ेंगे? झन। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? JS से झा हो गया और AN से जो ना लगा हुआ है बीच में। ठीक है, झन, झा, झा। अगर झा के बाद में डबल बिंदी लगी हुई है तो उसे क्या पढ़ेंगे? झा। ये झा मतलब हा की भी ध्वनि दे रहा है, JHAH। ठीक है, तो क्या हो गया? झा। आगे देखिए टा, 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 टा कैसे? टा मतलब कि इंग्लिश में इसकी जो वर्ड बनेगी वो टी बनेगी। समझ में आया? टा, टा पे अगर आ की मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा के लिए TA का प्रयोग करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, टा, टा। ये देखिए एक वर्ड बना दिया मैंने और इसको इंग्लिश क्या में क्या लिखेंगे? TA। सिंपल है, यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी मैंने वही उतार दिया सेम। ठीक है, एक वर्ड बनकर तैयार हो गया। टाटा बाय बाय बोलते हैं ना। आगे देखिए अगर टा पे छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? टी, टी और लिखेंगे कैसे? TI। समझ में आया? अगर यहाँ पे हम एक वर्ड बनाते हैं, देखिए टिन, यहाँ पे ना लिख दिया, क्या बन गया? टिन। इंग्लिश कैसे बनेगी? यन। क्या पढ़ा जाएगा? टिन। देखिए टी, टी मतलब कि टा पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए हमेशा डबल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए टू, टू टा पे छोटा ओ की मात्रा है और छोटा ओ की मात्रा के लिए हमेशा यू का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? टू, टू, टू टा पे मतलब बड़ा ओ की मात्रा है और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? आप ये छोटी छोटी मिस्टेक है, अगर आप ये ठीक कर लेंगे ना तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी ये मिस्टेक सही नहीं हुई ना तो आप पढ़ते रहिए, इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, ये तो मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप वीडियो में देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, टे, टे मतलब कि टा पे ए की मात्रा लगी हुई है और ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करते हैं। क्या पढ़ा जाएगा? TE
टे, ठीक है। आगे देखिए टय टय, टा पे आई की मात्रा लगी हुई है, आई की मात्रा के लिए TAI का यूज करते हैं, समझ में आया। आगे देखिए टो टो, मतलब कि टा पे ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना। टाओ टाओ, यहाँ देखिए टा पे औ की मात्रा लगी हुई है, बड़ा ओ, मतलब कि बड़ा ओ की मात्रा के लिए AU का यूज करते हैं। क्या हो गया, टो। टन 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 टन, टन कैसे, TAN से टन हो गया, टाह टाह, TAH से क्या हो गया, टाह। समझ में आया। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं इसके आगे की वीडियो में ठा से, क्योंकि क्लास बड़ी हो जा रही है, जिससे आपको इतना बताया हूं, अगर आप इतने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टा और झा में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो में आप हमारे कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अभी आप बोल सकते हैं, आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, हम आपके लिए जरूर बनाएंगे।